लोग कितना भी डिमोटिवेट करें और कितना भी गिराने की कोशिश करें, कितना भी ठोकर खाओ, लेकिन कभी भी हार ना मानने की जो आदत होती है ना एक दिन आपका जीत का कारण ज़रूर बनेगी। आज नहीं तो कल आप जीतेंगे। तो हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट लेकिन आपकी जीत पक्की है। चाहे आप अपने लाइफ में हो, चाहे आप किसी चीज़ में आप अपना हाथ आजमा रहे हों, तो आपकी जीत निश्चित है। आपका दृढ़ संकल्प ही आपके लिए एक मोटिवेशनल का काम करता है। तो कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए और अपना जो आप एक निश्चित टाइम है बना लीजिए पढ़ने के लिए। तो ऐसे मैं भी कर रही हूँ और कभी भी हार नहीं मानूंगी जब तक सक्सेस नहीं हो जाऊंगी। कितनी भी बार गिरूंगी लेकिन जब तक सक्सेस नहीं हो जाऊंगी तब तक हार नहीं मानूंगी। ये मेरा जो है, चाहे दृढ़ निश्चय कहिए, चाहे आत्मविश्वास कहिए, चाहे जो भी कहिए आप, चाहे मेरी जिद कहिए, मैं अपने आप से ये संकल्प ले रही हूँ। और हमें भी गिराने वाले बहुत लोग सोचे भी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। वो लोग बस गिरा सकते हैं, उठा तो सकते नहीं। तो क्यों उनके गिराने पे हम गिरें। और जब तक हम खुद अपने आप से हमें ना लगेगा कि हमें अब हमसे नहीं हो पाएगा, तब तक हम पीछे अपना कदम नहीं लेंगे। और बस इधर आलू का पराठा हमारा बन चुका था। सुधांशु की टिफ़िन पैक कर दी है और आज इनको पिंक कलर की टिफ़िन में दे रहे थे, बिल्कुल नहीं ले गए। दूसरी टिफ़िन में हमें चेंज करके देना पड़ा, इसलिए देखिए गुस्से में बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम लड़की थोड़ी हैं। ऐसे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमारी पूजा हो चुकी है और चलते हैं चाय बनाने। आज थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सुधांशु अपने हाथ से ही ब्रेड सेक कर खा रहे हैं, इधर बैठे हुए हैं। चल रहे चाय बनाने। बुआ का इंजेक्शन भी लगाना है, मशीन अभी तक नहीं बनी है, हाथ से कपड़े धुल रहे हैं। ये देखिए क्या हाल किए हैं किचन का। ब्रेड सेके थे अपने हाथ से, घी ये देखिए। इधर मेरे लिए बिना घी का ब्रेड सेक के रखे हैं। तो फिर चाय बनाएंगे। चलने पहले बुआ का इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर चाय बनाते हैं। इधर चाय बनाने लगी, तो चाय बनाते समय आज आपको बताएं मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गैस बंद करना भूल गए थे, दूध चढ़ाए हुए थे। अक्सर मुझे होता है चाय लेकर जब चले जाते हैं ना, तो गैस पे जब दूध रखे थे हम तो भूल ही जाते हैं। तो आज भी भूल गए थे। वो थोड़ा सारा दूध जो था वो जल के एकदम रबड़ी बन गया था। तो समझ लीजिए आ गए किचन में, नहीं तो जब जल जाता तभी बदबू आती है। चाय पी चुके हैं, अब चल रहा है पढ़ाई करने। टाइम है मेरे पास तो पढ़ाई कर लेते हैं। कपड़े डाल चुके हैं, इधर भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। इतने कपड़े धुलने में आज मेरी हालत जो है ख़राब हो गई, क्योंकि तबीयत ख़राब है ना मेरी, इसीलिए। अब एक नियम बना के रखे हैं, टाइम टेबल। जिस दिन अगले दिन का टाइम टेबल उसी टाइम बना लेते हैं, ये सही रहता है। उसी टाइम टेबल के हिसाब से हम अपना पर डे काम करते हैं और एक दिन का बस ये टाइम टेबल बनाते हैं, नहीं महीने का टाइम टेबल बना रहे हैं। इससे ये रहता है ना कि चाहे जैसे वो आपको करना है वो भी आपके रूटीन में आ जाएगा। तो और मुझे कौन बताया, मेरा भाई एक दिल्ली में तैयारी कर रहा है, तो वही बोला कि दीदी ऐसे आपको टाइम नहीं मिलता है तो फिर आप टाइम टेबल बना के पढ़िए और एक दिन का ही टाइम टेबल आप बनाइए, दूसरे दिन का टाइम टेबल मत बनाइए। तो फिर उसी के हिसाब से मैं भी अब कर रही हूँ। तो देखते हैं कितना दिन तक फॉलो कर पाते हैं हम।
और इधर पढ़ाई पहले लिखते हैं फिर उसके बाद पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट आप स्टार्ट करते हो पढ़ना तो उसमें मन नहीं लगता है। आप तभी कुछ लिखना चाहिए, फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। जैसे वो बता रहा, मेरा भाई छोटा है मुझसे, है चाचा का लड़का है, तो जैसे वो बता रहा है उसी के हिसाब से मैं भी अब अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करना चाहती हूँ। और जब तक जॉब नहीं पाऊँगी ना, चाहे बस जब तक एज रहेगी, ये जिद है कि पढ़ती रहूँगी। कोई कुछ भी बोले, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी किसी भी कीमत पे। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते ही हैं मुझे भी, और कहने वालों का मुंह थोड़ी बंद कर पाएंगे। दुनिया तो सब बहुत कुछ कहेगी, और बस करना वही है जो हम चाहते हैं। तो इधर पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, तो सुबह से लेकर शाम तक यही चल रहा है, वॉमिटिंग। दवा लिए थे, उसके बाद भी रिलीफ़ नहीं मिला मुझे, क्योंकि जब हम कोई ऑयली चीज़ बनाते हैं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे रिफाइंड से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सरसों के तेल से नहीं होती, रिफाइंड के से हो जाती है। तो बना रहे थे इस टाइम, 2 दिन कंटिन्यू रिफाइंड का यूज़ किए हैं, तो थोड़ा इसी वजह से हो गई थी मुझे प्रॉब्लम।
इधर पढ़ाई ही कर रहे थे, तब तक सुधांशु के पापा का फ़ोन आ गया था कि जो है मशीन बनाने वाले जा रहे हैं, ऊपर आप बुला लो उनको। जो मशीन का पार्ट ख़राब हुआ था वो लेकर आए हुए थे, तो फिर उसको लगा दिए हैं। अभी तो मशीन का जो मेन पार्ट है वो 7,000 का समथिंग आएगा, तो उसको 2 दिन बाद ऑनलाइन किया गया है, तो आएगा वो। क्योंकि खराब हो गया था तो काम करना बंद कर दिया है। वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ पर जब जा रहे थे तभी मशीन चलाए थे, फिर जब आए तो मशीन चलाए तो चल नहीं रही थी। अब इसी को कभी भी बाहर रख के नहीं जाएंगे, बाहर रखने से बहुत सारा नुकसान मेरा हो गया है। बाहर रखने से हो सकता है या लाइट की प्रॉब्लम से हुआ हो या कोई कुछ भी, या समझ में नहीं आता कैसे हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आता। और ये भैया बना